नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। हर घर तिरंगा और देशभक्ति का जो आलम है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और जब बात देशभक्ति की होती है तो यदि हम किसी युवा से बातचीत करते हैं इस संदर्भ में तो बातें और प्रासंगिक होती हुई नज़र आती हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट विकास बराला साहब। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा किस तरीके से उफान ले रहा है और कैसे ये जो एक तरह की मुहिम पूरे देश में देखने को मिल रही है, हर घर तिरंगा, किस तरीके से मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो ये जो अभियान है, ये मुहिम है, जी पिछले वर्ष भी हमने देखा और कहीं ना कहीं युवाओं में एक अलग उत्साह, प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह नज़र आता है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और ये हम सब भारतीयों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए भी एक गर्व का विषय है, क्योंकि अपने माटी, अपने देश, उसके ऊपर तो गर्व सबको होना ही चाहिए। जी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है जी। 2014 से, मोदी जी ने तब से ही ये चिंता की है कि किस प्रकार हम देश को विश्व में सर्वप्रथम लाएं और हर भारतीय, चाहे वो देश में रह रहा है या फिर किसी अन्य विदेश में कहीं भी रह रहा है, कि किस प्रकार 2014 के बाद हर भारतीय अपने आप में गौरवान्वित महसूस होने का काम करता है। आपके क्षेत्र में जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ किस तरीके से घर घर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हर बार की तरह, यानी कि जब से आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत हुई है हमारे देश में, और उसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने शुरू किया था, उसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश और प्रदेश में और हर विधानसभा में मनाया जाता है। जी। और इसी के तहत ये रैलीज निकाली जाती हैं, पैदल यात्राज निकाली जाती हैं, और सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं, और ये चीज़ें सुनिश्चित की जाती है। और इसी के अंतर्गत आज यानी कि 13 तारीख को हमने टोहाना में युवा मोर्चा की तरफ से जी। एक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री सुभाष बराला जी मौजूद रहे। जी। उनके सानिध्य में हमने यात्रा निकाली, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो एक बहुत ही भव्य यात्रा थी। जी। पूरे हल्का वासियों में बड़ा जोश था, हमारे सभी कार्यकर्ता उनमें जोश था, और इस यात्रा में युवा बहुत थे। वो शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से भी थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और शहर के आम लोग भी हमारे साथ जुड़े उसमें। बिल्कुल, इस क्षेत्र में ये चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं और कहेंगे कि पूरे देश में एक तरीके का माहौल नज़र आता है। एक युवा होने के नाते तमाम युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी को लेकर के? आज़ादी, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन शहीदों ने, जो हमारे देश में जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी शहादत दे के भारत को आज़ाद करवाने का काम किया, यदि हम उनके जीवन के ऊपर थोड़ा सोचें कि किस प्रकार भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे लोग, एक युवा ही अवस्था में उन्होंने अपने भविष्य की, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए भारत को आज़ाद करवाने में अपना जीवन का बलिदान देने में कति भी संकोच नहीं किया। और यही सब चीज़ें आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान के द्वारा देश के, प्रदेश के और हमारे क्षेत्रवासियों के युवाओं को इन सब चीज़ों के द्वारा, तिरंगा अभियान हो या पैदल यात्राएं हो या बाइक रैली हो, इनके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, वो बहुत सस्ती आज़ादी नहीं थी। भारत का बहुत खून बहा, युवाओं ने बहुत बलिदान दिया, समाज के हर वर्ग से लोगों ने आवाज़ उठाई, आंदोलन हुए, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और अब ये आज़ादी बरकरार रहे, उसके लिए हम भारत के, देश के, प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के हर युवा को
इस बात का महत्व समझाते हैं ऐसी मुहिमों के ज़रिए, ताकि हमारा देश का युवा सशक्त रहे और इस कड़ी में अपना योगदान देता रहे। बिल्कुल। हम लोग भी तमाम गांव के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। विकास की जहाँ तक बात की जाए तो वो काफ़ी नज़र भी आता है, बदलाव दिखाई भी देता है। युवाओं की बात की जाए तो युवा रोज़गार की तरफ बढ़ना चाहता है, और यदि रोज़गार मिल जाए तो उसके चेहरे की खुशी अलग तरीके की होती है। बिना खर्ची बिना पर्ची का जो एक तरीके से जो है पूरे हरियाणा में चर्चा है, जी। इस संदर्भ में जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसे युवा जब आपको मिलते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी होती हैं? देखिए बिल्कुल, मैं यदि आपको ही कहूँ कि यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा, यदि वो किसी सरकारी नौकरी के लिए, अब से पहले हमारी सरकार बनने से पहले हरियाणा में, जी। यदि उसको किसी सरकारी नौकरी लेने की इच्छा होती थी, तो वो पढ़ाई से पहले अपने माँ बाप से यही पूछता था कि कहीं ना किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ, अपनी किसी नेता के साथ जान पहचान है या नहीं है। क्या हम उनके पास जाके ये बात कर सकते हैं कि जी हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम फार्म भरेंगे, वरना हम फार्म नहीं भरेंगे। इस प्रकार का हमारे प्रदेश में माहौल होता था कि नेता के आसपास के लोग या उन नेताओं के परिवार के लोग वही नौकरियों पर लगते थे, या उनके पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन जब से हरियाणा में 2014 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से उन्होंने ये नारा दिया और बड़ा स्पष्ट तरीके से इस नारे को बुलंद किया कि हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची की हमारी सरकार चलेगी, और उसको सिद्ध भी करके दिखाया। आज यदि प्रदेश में कोई युवा, यदि वो किसी नौकरी के लिए फार्म भरता है, वो किसी नेता के घर पे नहीं जाता, वो युवा जाता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वो युवा जाता है किताबें खरीदने के लिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और ये माहौल, ये विश्वास हमारी ही सरकार ने दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है। और आज आप देख भी रहे हैं, एक गरीब घर से ही बच्चा आज नौकरी पे लग रहा है, एक सामान्य परिवार से नौकरी पे लग रहा है। उसका बैकग्राउंड, उसका कोई, उसकी जात पात, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी जा रही। मेरिट के ऊपर, स्पष्टता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। पहलू विकास जी और भी है, जो नशा है वो युवाओं में कहीं ना कहीं एक तरीके से कहेंगे कि वो घुन की तरह उनकी नसों को ख़राब कर रहा है। इस क्षेत्र की बेल्ट की बात की जाए तो बहुत से युवा लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं, उन्हें देख करके बड़ा सुकून होता है कि वाकई में सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पहलू वो भी है, नशा जो है एक बड़ी चुनौती नहीं लगता आपको इस क्षेत्र में? देखिए, समाज में जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराइयाँ होती ही हैं। जी। और जिस प्रकार आपने बात किया कि नशा फैल रहा है, ये निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय है। और इस विषय में भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, और हमारे नेता, अगर हम टोहाना में बात करें आदरणीय सुभाष बराला जी, वो हमेशा ये चिंता करते हैं कि किस प्रकार इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई जाए। और समय समय के ऊपर आप भी खबरों में देखते रहते हैं कि ऐसे सरगनाओं को पकड़ने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ मैं यदि आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं को इन चीज़ों की तरफ ना जाने दिया जाए, उसके लिए हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया मुहिम जब से चली है, देश के युवा, प्रदेश के युवा उस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो मेडल्स भी लेके आते हैं। लेकिन हमारी सरकार में एक तो बिना खर्ची पर्ची की सरकार, और दूसरा मैं आपको बात बताऊं, रोज़गार सिर्फ नौकरी से ही नहीं होता, रोज़गार व्यापार भी होता है। और हमारी सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया जो मुहिम चली है, उसके तहत आज सैकड़ों युवा स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हमारी आर्मी जो हथियार या इम्प्लीमेंट्स विदेशों से खरीदती थी, आप बुलेट प्रूफ जैकेट मान लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ें मान लीजिए, हथियार बनाने का कोई, और या जो आर्मी को साधन प्रोवाइड किए जाते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें आज किस प्रकार हमारे देश में बने, ये स्टार्टअप इंडिया के तहत ही ये चीज़ें आज संभव हो पा रही हैं। बिल्कुल। तो विकास जी, ये तो तमाम बातें इन तमाम पहलुओं पर थीं। राजनीति में किस तरीके से आप सक्रिय हैं, और इसमें कहाँ की तैयारी है, क्या कुछ करना चाहते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जब वो जुड़े और आगे बढ़े, तो जब से मैं
बाल्यावस्था से उनको देखता आ रहा हूँ कि किस प्रकार वो राजनीति और सोशल वेलफेयर के थ्रू कैसे लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं, कैसे समाज का भला करने की कोशिश करते हैं। और उनसे ही प्रेरणा लेकर जब उनकी अनुपस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं से मिलना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, उस यदि मैं कहूँ तो आपको कि उस रिक्तता को भरने के लिए ही हम मेहनत करते हैं। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं रहता, क्योंकि हमारे नेता वही हैं और हम सब टोहाना के कार्यकर्ता उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहते हैं और निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार पार्टी को मजबूत करें और किस प्रकार हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के और समाज में टोहाना वासियों के किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। बिल्कुल। देखिए, एक पिता का अक्ष, उसका व्यक्तित्व बेटे में झलकता है, नज़र आता है, ये सभी समझते भी हैं। और पिता जो होता है उसके नक्शे कदम पर बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप के ऊपर पिताजी का प्रभाव जाहिर तौर पर नज़र आता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है आपको, जिसे आप जो है अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं यदि बात करूं कि जब हम बात करते हैं कि यदि हम आमतौर पे बात करते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है जी। तो उसी प्रकार हमें बाहर कहीं मुझे कोई रोल मॉडल तलाशने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। मेरे पिताजी उस समय से भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर जब चले थे कि जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद कोई करता भी नहीं था और लोग मजाक भी करते थे कि भाई कहाँ कौन सी पार्टी का झंडा उठा लिया बराड़ा साहब आपने, कि हमारी पार्टी में आ जाइए, आप अच्छा करेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं पे जो भरोसा जताया, उस समय हमारी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पे आदरणीय अटल बिहारी जी हुआ करते थे, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे लोगों का के मार्गदर्शन में मेरे पिताजी ने जो एक सोच लेकर के आगे चले, यही सोच मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है कि हमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर किस प्रकार हमें काम करना चाहिए, और ये प्रेरणा मैंने अपने पिताजी से ही ली है। बिल्कुल। अभी जब हम आप यहाँ के पहुँचे तो काफ़ी युवाओं के बीच में आप बैठे हुए थे, चर्चाओं का एक दौर चल रहा था। अमूमन जो आसपास के युवा हैं वो किन विषयों पर, हालांकि मैं जानता हूँ कि लगभग 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो चर्चाओं इर्द गिर्द वहीं होती होंगी, क्या विषय आजकल नज़र आ रहा है? देखिए, विषय तो चुनाव हमारे लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव ही है। बिल्कुल। और इसी प्रकार जैसे अभी लोकसभा चुनाव होकर हटे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, आमतौर पर यही चर्चा रहती है कि किस प्रकार हम आगे विधानसभा में अपने आप को और बेहतर करें, लोगों से और जुड़ाव करें, यही चर्चा आमतौर पर चलती रहती है हमारी। जी बिल्कुल। आखिर में तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह, हरियाली के बीच में आप हैं, और मैंने आते समय देखा काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग काम करते हुए भी नज़र आए। रोज़गार का एक पहलू नज़र आता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। तो एक युवा होने के नाते विकास जी तमाम दर्शकों को एवन हरियाणा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? देखिए, बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप किसी एक चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई में किस प्रकार अपने आप को बेहतर कर सकें, और यदि आपकी कोशिश ये है कि आप यदि कोई रोज़गार बिज़नेस, यानी कि आप कोई बिज़नेस आइडिया लेकर चल रहे हैं, तो आप उसमें किस प्रकार अपने आप को बेहतर कर सकें। जब तक आप उस चीज़ को पा ना लें तब तक आप उस चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम कोई भी एक उद्देश्य लेकर चलते हैं तो उसमें लाजमी सी बात है कि यदि हमें उस गोल तक हम पहुंचने से पहले हमें बहुत सी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। तो रास्ते में बहुत सी निराशाएं भी आएंगी, बहुत से ऐसी पड़ाव आएंगे कि हमें लगेगा कि हम ये चीज़ छोड़ दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप उन निराशाओं में प्रेरणा ढूंढें और अपने लक्ष्य को जब तक आप ना पाले तब तक आप ना रुकें। और इसी के साथ ही मैं आप सबसे ये आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि अभी हर घर तिरंगा अभियान में
अपने घर के ऊपर कल 14 तारीख और 15 तारीख को तिरंगा ज़रूर लगाएं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और आपने बड़ी सुंदर तरीके से बातचीत की। बहुत शुक्रिया जी जी, धन्यवाद। तो हर घर तिरंगा को लेकर के एक बातचीत का दौर शुरू हुआ। अलग अलग पहलुओं पर एडवोकेट विकास बराला साहब से हमने बातचीत की। एक जो बात निकल के आती है ख़ासतौर से युवाओं को लेकर के कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं वो जब तक आपको मिल ना जाए, जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। दुश्वारियाँ, परेशानियाँ बहुत सी आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से उबर कर जो आगे बढ़ता है कामयाबी भी उसे ही मिलती है। विकास बराला साहब का ये कहना है और ये खूबसूरत बातें हमारे युवाओं तक पहुँचेंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए। A1 हरियाणा के साथ लगातार बने रहें। इसी तरह के जीवंत इंटरव्यू और तमाम तरह की बातें और धरातल की खबरें A1 हरियाणा पर लगातार आपको देखने को मिल रही हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।